पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम परमैंगनेट के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे और उसमें हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की दो क्रियाएं करा दी थी, गर्म करने पर और ठंडा करने पर। अगली हेडिंग है पॉइंट नंबर कितना होगा, रिएक्शन नंबर 8। रिएक्शन नंबर 8 होगा सोडियम सल्फाइट से क्रिया, सोडियम सल्फाइड से क्रिया। अगली हेडिंग है, देखो क्या होगा जी, बात वही है सर जी, तीनों को तो मिलाया जाएगा एक साथ में। किन तीनों को? KMnO4 प्लस H2SO4 और प्लस Na2SO3, इन तीनों को एक साथ तो मिलाया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? सबसे पहले KMnO4 किससे क्रिया कर जाता है? H2SO4 से। तो यह रिएक्शन तो कॉमन है जी, ये तो होना था है KMnO4 प्लस क्या बनेगा H2SO4, रिएक्शन हो जाएगी K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O और प्लस नवजात ऑक्सीजन। बैलेंस करने की बात आएगी, 2 लगा देंगे, 3 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 3 लगा देंगे, 5 बराबर हो गया जी। नवजात ऑक्सीजन जो बना वही क्रिया करता है Na2SO3 के साथ सोडियम सल्फाइट से क्रिया कराते नवजात ऑक्सीजन से, तो सोडियम सल्फाइट को सोडियम सल्फेट में बदल देता है Na2SO4। यह रहा सोडियम सल्फाइट से क्या बन गया? सोडियम सल्फेट बन जाता है। क्लियर हुआ? वन लाइन में अगर रिएक्शन याद करनी हो, लिखनी हो तो क्या लिख सकते भैया? Na2SO3 प्लस नवजात ऑक्सीजन आया यह कहां से भैया? KMnO4 प्लस H2SO4 के रिएक्शन करने से। तो क्या बना हमारा? Na2SO4। थ्राइस से क्या, 3 से क्या बन गया? 4 बन गया। सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट, साधारण से तो बात है। क्या लिखा जा सकता है परिभाषा भैया? कहेंगे जब सोडियम सल्फाइड का अभिक्रिया नवजात ऑक्सीजन के साथ किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो सोडियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है। कठिन है? चलो परिभाषा लिख लोगे ना खुद से? परिभाषा लिखकर रिएक्शन बता दो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, यहां पर डायरेक्ट हो जाएगी इसकी क्रिया। 9वां नंबर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया क्या होगा भैया? देख लो, KMnO4 प्लस KOH की अगर हम क्रिया कराएंगे, कुछ नहीं होगा जी, ये आकर इसके साथ जुड़ जाएगा, बना लेगा K2MnO4 और प्लस बना लेगा H2O। बैलेंस करने की बात आएगी तो बैलेंस कर देते हैं, 2 लगाकर 2 लगाकर 2 लगाकर, 2 दूना के 4, Mn2 Mn2 हो गया। ठीक है ना? एक बार बताना भैया, हाइड्रोजन कितना? 2, हाइड्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन गौर करना जरा, यहाँ पर 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 8 2 10, 8 1 9, 9 हुआ KOH और नवजात ऑक्सीजन कहां बनाया है? अच्छा ठीक है, नवजात ऑक्सीजन प्लस O हो तो गया बैलेंस ना। 4 दूना के 8, 8 2 10, 4 दूना के 8 1 9 1 10, H2 एक O मिल गया, H2O बना ले, नवजात ऑक्सीजन बन गया। तो क्या होगा भैया? सिंपल सी, इसका तो नाम पता है ना, यह पोटेशियम परमैंगनेट है। इसका नाम क्या है? पोटेशियम मैग्नेट। यह केवल और केवल पोटेशियम क्या है? मैग्नेट है, और इसको कहेंगे परमैंगनेट। तो क्या सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी भैया? क्या हो रहा है? लाइट बंद हो रही, आ रही जा रही है, ठीक है, अच्छी बात। गजब, कहां से कट रहा है? यहां से?
चलो देखते हैं भैया क्या कहा जाएगा। कहेंगे जब पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो जाता है। लिख लोगे, जब पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो परिभाषा रिएक्शन लिखो फटाफट। अगली हेडिंग है हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया। हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया, ये भैया सबको पता है कि फिर वही काम होगा, बिना H2SO4 का इससे क्रिया नहीं करेगा, तो H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, नवजात ऑक्सीजन। यह बना हुआ नवजात ऑक्सीजन H2S+O। तुम सबको पता है, क्या पता है सर जी, कि सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, क्योंकि ये दोनों एक ही वर्ग में आते हैं। ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आता है तो विद्युत समकता घटती है और बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ती है। तो ये तो बाएं से दाएं है नहीं, ऊपर से नीचे है, तो ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन, हमने कई बार बताया, हाइड्रोजन लालची आदमी है, यह हमेशा किसके पास भागना चाहेगा, उच्च ऊर्जा के पास, तो तुरंत सल्फर को छोड़ेगा, किसके साथ लग जाएगा, नवजात ऑक्सीजन के साथ लगकर क्या बना लेगा, H2O, और प्लस निकल क्या जाएगा S। S मतलब गंधक, ठीक है, और बन गया यह जल। तो क्या कहा जा सकता है एक लाइन में कि हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर इसको हम एक लाइन में अगर इसको डिस्क्राइब करें कुछ ऐसे, तो H2S नवजात ऑक्सीजन हुआ, या नवजात ऑक्सीजन के MnO4 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में आया और आकर क्या बना लिया, H2O प्लस क्या बनाया, गंधक। तो सिंपल सी परिभाषा होगी भैया कि हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण पोटेशियम परमैंगनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ऑक्सीकरण का चाहे नवजात ऑक्सीजन से क्रिया का, बात तो सेम है। हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण या नवजात ऑक्सीजन से क्रिया पोटेशियम परमैंगनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो गंधक प्राप्त हो जाता है। क्लियर है ना, परिभाषा लिख लोगे, चलो परिभाषा लिख कर उतार लो पूरा दोनों। देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया नवजात ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम परमैंगनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो गंधक प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। उपयोग, ए भैया प्लीज डोंट बतियाइन, उपयोग मजाक नहीं कीजिएगा, सीरियस बोल रहे हैं। हाँ तो चलो लिखो उपयोग। पहला नंबर, जल को जीवाणु रहित, जल को जीवाणु मुक्त बनाने में, जल को जीवाणु मुक्त बनाने में पहले जो कुएं के पानी होते थे ना, बारिश में कीड़े पड़ जाते थे कुएं के पानी में, ठीक है, तो उस कुएं के पानी की सफाई करने के लिए लाल दवा डाली जाती थी। मार्केट में लाल दवा के नाम से फेमस है, हमने बताया तो था शुरुआत में। चलो है, जल को जीवाणु मुक्त बनाने में खाया नहीं जाता, छोटे बच्चों को खिलाया जाता है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, बार बार उन सबकी इनकमिंग आउटगोइंग फ्री हो जाती है, तो इस ज्यादा दूध पी लेते हैं तो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो कीड़ों को मारने के लिए ये दवा डाली जाती है, दी जाती है बच्चों को। ठीक है, चलो भैया आगे लिखते हैं। यही है लाल दवा। आगे लिखते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड भैया, औषधि के रूप में, औषधि के रूप में, औषधि के रूप में। दूसरा नंबर पॉइंट नंबर सेकंड, और थर्ड वही अगला नंबर, प्रबल आक्सीकारक के रूप में, प्रबल आक्सीकारक के रूप में। हो गया, प्रबल आक्सीकारक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अगला नंबर, बेयर अभिकर्मक बनाने में, क्या बनाने में, बेयर, बियर में लिख देना, बेयर रहेगा,
हम बेयर विक्रमक बनाने में। एक तो अभिक्रिया हम लोग की खत्म हुई, दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं हम लोग। अभिक्रिया भैया किसी तरह लल्ला याद कर लो, नहीं तो पिछली बार भी पूछा था 3 नंबर का, हमने पेपर में दिखाया था ना, गाजीपुर के सेट में आया था जो हम लिखने जा रहे हैं हम लोग, पोटेशियम डाई क्रोमेट। मेन हेडिंग अगली है क्या बच्चा? वैद्युत बैलेंस नहीं हो पाया रे, कौन से लिख रहा थी बोलो? हमें लगा बैलेंस कर दिए होगे, क्या था? 1 मिनट रुक जाओ। चलो अगला मेन हेडिंग है पोटेशियम डाई क्रोमेट। मेन हेडिंग है भैया पोटेशियम डाई क्रोमेट। देखो पिछली साल गाजीपुर के पेपर में शायद ईडी नाम का सेट पेपर था और उस सेट में पोटेशियम डाई क्रोमेट बनाने की विधि पूछा था 3 नंबर का, 1-2 रासायनिक गुण भी था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाई क्रोमेट। देखो हमने सिंपल से बताया था भैया कि डी और एफ ब्लॉक जितना हमने पढ़ाया था वो तो 6 नंबर का आ जाएगा, नसीब सही है तो। कई बार ऐसा होता है कि उसमें उन दोनों से मिलाकर 3 नंबर और यहां से दोनों से पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट से 3 पूछ लेता है, यानी इससे रिएक्शन उठाकर पूछ देता है। तो इसको भी तैयार करना जरूरी है। और ज्यादा कोई कठिन रिएक्शन है क्या? एक ही फंडा सब पर लागू होता चला जा रहा है, तो इसी तरीके से याद कर सकते हो। पहला नंबर इसका सूत्र क्या होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का सर जी? तो होता है K2Cr2O7। बात आएगी इसकी संरचना, बनाते हैं, तोड़ेंगे हम। K2Cr2O7 को तोड़ा जाएगा तो 2K पर प्लस अलग हो जाएगा, प्लस कोष्टक में Cr2O7 पर 2 माइनस अलग हो जाएगा। हम केवल इसकी संरचना बना रहे हैं। चतुष्ट फल की संरचना होती है, इस बात का ध्यान रहे। चलो अच्छा, चलो गुड मॉर्निंग। देखो बच्चा ये रहा Cr2O7 पर 2 माइनस की संरचना। यहां पर पोटेशियम अगर लगा देंगे, पोटेशियम को अलग नहीं करेंगे तो बगल में K पर प्लस और बगल में क्या लगा देंगे? K पर प्लस। देखिए हमने पोटेशियम को अलग कर दिया इसलिए हटा दिया साइड में हमने, बस Cr2O7 की संरचना बना डाले। अब इस संरचना को बना लो और कल इसके बनाने की विधि हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे।